सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। ये 1-2 दिन पहले का व्लॉग है। बैठे-बैठे मैंने नेथन को कहा कि चलो हम जिम चलते हैं। थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा और मेरी जो होम डिपो की शिफ्ट्स हैं वो आजकल मुझे इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही हैं। मतलब एक हफ़्ते में 10 घंटे हैं। एक हफ़्ते में 10 आवर्स है। पिछले हफ़्ते में मेरे ख़्याल से 15 घंटे मिले थे। तो फिर मैंने नेथन को बोला कि चलो अभी मैं रेस्ट भी किया है तो मुझे लेके जाओ जिम। तो जो हमारी यूनिवर्सिटी का जिम है वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव है। जब मैं क्लासेस ले रही होती हूँ तो फिर वो मुफ्त में हो जाता है। मुफ्त में तो नहीं होता, क्लासेस के साथ ही वो आपके पैसे काट लेते हैं, जिम के पैसे, बस के पैसे, हर चीज़ के वो पैसे काट लेते हैं। लाइब्रेरी में जो आपको फैसिलिटी मिलती है तो हम फिर कहते हैं अच्छा यार भी यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, एंड वी थिंक इट्स फ्री, बट वो फ़ीस के साथ कट जाता है एंड दैट्स फाइन, वो फैसिलिटी है। तो अब जब समर का टाइम है और मैं चूँकि क्लासेस नहीं ले रही हूँ तो फिर मेरे को $50 कुछ इस तरीके से देने पड़ेंगे। तो मैंने वो नहीं किया और मैं इतनी मसरूफ़ हूँ कि जिम तो मैं जा ही नहीं सकती हूँ। ये तो अभी ऐसा हो गया इस महीने, और पिछले महीने भी आधा महीना ऐसा हुआ था कि इन्होंने 10-10 आवर्स की शिफ्ट देना शुरू की थी। फिर मैंने पूछा इनसे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक बंदी ने मुझे बताया कि इनके पास लिमिटेड आवर्स होते हैं तो इन्होंने ना उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आवर्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, मैं खुश थी। मैंने कहा यार ठीक है, मैं घर में बैठ के अपना रिलैक्स करूँगी। तो ये फिर मैं और नेथन चले गए। ये नेथन यहाँ पे जो है काम करता है, इसको रिक्रिएशन सेंटर बोलते हैं। और यहाँ पे अमेरिका में ये वाले सेंटर्स काफ़ी सारे हैं। ये जो है लोगों के टैक्स से ये बनते हैं, और इसमें सीनियर सेंटर है और इसमें चिल्ड्रन सेंटर है। 3-4 इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको जिम मिलेगा, ये पिंग पोंग खेलने की जगह मिलेगी, और वीडियो गेम्स हैं, लाइब्रेरी है, लॉन है, गार्डन बड़ा सारा, और प्लेग्राउंड है, और इनसाइड द बिल्डिंग भी खेल कूद की जगह हैं। और ये देखें ये जिम भी है यहाँ पे। तो नेथन चूँकि वहाँ पे काम करता है तो नेथन ने जाके पूछा कि भाई मेरी वाइफ़ अगर आती है तो उसके लिए क्या होगा, कोई कंपनसेशन होगी, क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि पहला हफ़्ता आपकी वाइफ़ मुफ़्त में आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि आप हमारे एम्प्लॉई हो। फिर उसके बाद जो है आप जितना, अब नेथन का तो फ्री है बिकॉज़ वो वहाँ पे काम करता है। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो स्पाउस है उसका उतना होगा जितना एक जो रेगुलर बंदा है उसका आधा होगा। तो अगर एक आम इंसान वहाँ पे देता है $10 तो मेरे को उधर देने पड़ेंगे $5। तो नेतन ने कहा कि चलो तुम्हारा कार्ड बना लेते हैं, तुम एक हफ़्ता तो फ्री में अपना ट्रायल पे चलती जाओ। मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर थोड़ा सा नेतन ने मुझे घुमाया, थोड़ा सा हमने पिंग पोंग खेला। तो मुझे पिंग पोंग अच्छा लगता है। और ये अभी देखें गाइज़, ये मैंने हाथों के लिए ये था, तो इसको मैं कर रही थी। अब यहाँ पे जिम का जो पहला दिन होता है ना, हमेशा वो बहुत जोश जज्बे वाला होता है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है फिर आप कहते हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया अपने साथ। अब ये हम लोग यहाँ पे गए और इसके अगले दिन तो नहीं, उसके मतलब एक दिन के गैप के बाद मेरी होम डिपो की शिफ्ट थी। तो जिस दिन हम लोग गए उस दिन तो सब कुछ ठीक ठाक था। अगले दिन मैं उठी हूँ तो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड की जो रिस्ट है, कलाई है, उसमें मुझे ना पेन हो रहा है। तो मैं घुमा रही हूँ, मैं कह रही हूँ यार पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या मैंने उठा लिया, अब पेन हो रहा है, पेन जा नहीं रहा। आई केप्ट मूविंग इट कि वो ठीक हो जाए। चलो ये होता रहा। उसके बाद क्या हो गया, मैंने जैसे बोला कि एक दिन के गैप के बाद, ये बहुत प्यारी किताब थी। अच्छा, फिर मैंने कहा कि एक दिन के गैप के बाद मेरा होम डिपो में शिफ्ट थी। अब मैं वहाँ उससे उस जिस जिस दिन शिफ्ट थी उस रात, रात को सो के फिर जब सुबह सुबह शिफ्ट पे जाना था, उस रात मेरी कलाई में इतना दर्द हुआ, इतना, मेरा हाथ पूरा गर्म था, उसकी वजह से मेरे को बॉडी में भी टेम्परेचर था। फिर मैं गई, शिफ्ट तो मेरे को करनी थी, मैं नहीं छोड़ती हूँ। मेरी मेरी ना अब ये आदत हो गई है, बहुत रेयर जब बिल्कुल वस नहीं होता ना तब मैं कहती हूँ यार आई वॉन्ट डू इट। लेकिन मैं मिस नहीं करती हूँ चीज़ें, आई विल शो अप।
वक्त के साथ साथ ना मेरी अभी ये हैबिट पड़ गई है, मैं मर भी रही होंगी, आई डोंट वांट गो बट स्टिल आई विल गो। तो वो उस रात नींद भी नहीं आई ठीक से, क्योंकि मेरी रिस्ट में तकलीफ़ थी, फिर टेम्परेचर भी था, बुखार हो गया था, तो रात को भी मैं नहीं सोई। फिर सुबह 5 बजे मेरे को उठ जाना पड़ गया, और 5 बजे उठ गई, हड़ादुड़ी जी पहुंच गए काम पे। तो उस दिन ना 3-4 मुझे कॉल्स आ गई हमारे उधर, जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहीं पे हमें एक फ़ोन उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। उसमें वो वैसे कॉल शॉल नहीं होती है, लेकिन वो फ़ोन हमें इसलिए दिया है कि वी मेंटेन कम्युनिकेशन अमंग द एम्प्लॉयज़, कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो फिर वो वॉकी टॉकी है या फिर डायरेक्ट फ़ोन है, मैसेज है, उसमें आप एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकते हो। तो मिसाल के तौर पर मैं बाहर खड़ी हूँ और मैं कार्ड्स को फ़िक्स कर रही हूँ, कार्ड्स को अंदर ला रही हूँ, तो कोई कस्टमर आ गया है, उसको लोडिंग में मदद चाहिए, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता ऐसे चलेगा कि अंदर जो कैशियर है, ठीक है, काउंटर पे, वो मेरे को कॉल करेगी या करेगा और मुझे बोलेगा, किंज़ा कहाँ पे हो तुम, क्या तुम अवेलेबल हो? मैं कहूँगी हाँ मैं अवेलेबल हूँ, मैं ब्रेक पे भी नहीं हूँ, हाँ मैं अवेलेबल हूँ। फिर मैं फ़ौरन आ जाऊँगी जिस जगह पे वो लोग मुझे बुलाएंगे। इट्स अ ह्यूज स्टोर, जिस जगह पे वो लोग मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ पे चली जाऊँगी। तो इस तरीके से हमारे पास फ़ोन होता है, वॉकी टॉकी। तो उस दिन इतनी सारी कॉल्स आई और मैं चली तो गई, फिर मैंने कहा देखूँ तो कितना कितना हैवी है। फिर मैंने चीज़ों को जब टच किया कि उठाने की कोशिश करूँ, मैंने कहा आई एम सो सॉरी, दिस इज़ वेरी हैवी, मैं नहीं उठा सकती हूँ इसको। और फिर मुझे हर एक को बताना पड़ा कि मैं जो हूँ जिम गई थी और मैंने अपने हाथ को जो है वो इंजर कर लिया है। तो यहाँ पे लोग समझते हैं गाइस, उनको पता है कि झूठ नहीं बोलते, यहाँ पे सिस्टम नहीं है झूठ बोलने का। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो हमारे ऊपर है कि आपने ज़ोर ज़बरदस्ती अपने आप को नहीं डालना है काम में, क्योंकि अगर आप इंजर हो जाते हो तो फिर वो स्टोर के ऊपर है। मिसाल के तौर पर अभी गर्मियां हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे हीट ट्रेनिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, तो हमें बार बार ये लोग बोलते हैं वो ट्रेनिंग ली तुमने। तो 3-4 हीट स्ट्रोक पे ना इन्होंने ट्रेनिंग्स बनाई हुई है। फिर हम लोगों को खींच खींच के लेके ये ट्रेनिंग लो। फिर उस ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको देखना है कि आपको हीट इलनेस तो नहीं हो रही है, ठीक है, आपको जो है लू तो नहीं लग रही है, आप पानी पूरा पी रहे हो या नहीं। तो उसमें बार बार बोलते हैं कि यू डोंट हैव टू बी थर्स्टी, कीप ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा फिर ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आप गिरने वाले हो या आपको लग रहा है कि आप फेंट हो रहे हो, पास आउट होते हो, एक ये वर्ड भी है पास आउट होना, मतलब कल्टी हो जाना, बेहोश हो जाना। तो फिर आपने किसी को वर्कर को बताना है, आपने अंदर आ जाना है, आपने स्टोर के अंदर आ जाना है, बिकॉज स्टोर के अंदर तो बहुत ठंडा है, लाजवाब मौसम है। तो आपने जो है वो अंदर आ जाना है, अपने आप को बाहर टॉर्चर मत करो। एंड दैट वाज माय प्रॉब्लम व्हेन आई जॉइंड द स्टोर। मुझे ये सब चीज़ें मुझे नहीं थी पता, इतनी मैं नहीं थी, तो मैं अपने आप को बाहर काम करती और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा थक जाती तो फिर मैं थोड़ा सा बैठ जाती स्टूल पे। एक था हमारा लोटस एसोसिएट, मैंने उससे एक बार पूछा कि अगर मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँ तो फिर मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ, मतलब बाहर की एरिया में। मुझे नहीं पता क्यों उसने मुझे कहा नहीं तुम नहीं बैठ सकती हो। तो अब यार इमेजिन करो, अगर आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है और आप बाहर काम कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो। वॉक ऐसे नहीं होता, आई मीन यू आर पुलिंग द कार्ट्स, ड्रैगिंग द कार्ट्स, और आप किसी का सामान है आप उसमें उसको मदद कर रहे हो। तो वॉक नहीं होता, यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, योर बॉडी इज़ डूइंग मल्टीपल थिंग्स। फॉर इंस्टेंस एक बड़ा सारा क्या कहूँ, एक बड़ा सारा स्टूल है, आप उसको धक्का दे रहे हो, तो आप वॉक नहीं कर रहे हो। योर हैंड्स आर वर्किंग, योर बॉडी इज़ वर्किंग, योर कोर इज़ वर्किंग। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं नहीं बैठ सकती, फिर यहाँ पे तो हर जगह पे कैमराज हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, हमारी जो मैनेजर है, स्टोर की मैनेजर है, वो आई और फिर उन्होंने मुझे कहा कि वैसे तो हमारा है कि हम 2 घंटे के बाद हमारे ऊपर लाजिम है कि हम ब्रेक लें 15 मिनट का। उन्होंने मुझे कहा कि किंज़ा 1 घंटे के बाद भी तुम ले सकती हो ब्रेक, और
अपने आप को सेफ रखना है, ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं करना है। मैं इतना हैरान हो गई उसकी वो बात सुन के, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा बैठती थी बाहर के, रेस्ट कर लिया बाहर उस स्टूल पे। तो लेकिन आई डोंट नो व्हाई उसने मुझे ऐसा कहा, बट हमारे ज़्यादा सारे लोग बहुत अच्छे हैं। वो लड़का भी अच्छा है, लेकिन मे बी वो खुद नहीं बैठता होगा। यहाँ पे ऐसा धोखाबाजी भी नहीं होता यार, तो एवरीबody इज़ सो नाइस। तो किस्सा मैं आपको अपनी रेस्ट का बता रही थी। तो फिर मुझे मुझे वो चीज़ें याद थी, ट्रेनिंग भी याद थी, और मेरी जो मैनेजर है मुझे उनकी वो बात भी याद थी कि यार आपको अगर 1 घंटे के बाद भी ज़रूरत पड़ती है ब्रेक लेने की तो ब्रेक लो। तो मैंने फिर वक्त के साथ साथ ना ये इन चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यार एक बार तो क्या हुआ था, मेरा मेरा वो पहला पहला महीना था होम डिपो पे, एंड मेरे पीरियड्स आ गए थे, और वही दिन था, मतलब शुरू-शुरू में मैंने मेरी चूँकि स्कूल भी था, स्कूल मतलब मेरी क्लासेस चल रही थी। तो अ, वो हफ़्ता था, वो जो हफ़्ता था जिस दिन मुझे काम करना था वो था सैटरडे, संडे, मंडे, एंड द वेरी नाइट ऑफ सैटरडे मेरे पीरियड्स स्टार्ट हो गए। अब मेरे को टेम्परेचर है, और फिर सुबह मॉर्निंग का टाइम इज़ द मोस्ट हॉरिबल टाइम। मेरे मुझे दूसरों का नहीं पता, मेरे साथ ऐसा होता है कि व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग माय बॉडी इज़ जस्ट ब्रेकिंग आउट। इतना पेन होता है, इतना पेन, टेम्परेचर अलग होता है, पेन अलग होता है, बॉडी में क्रैम्प्स। ओह माय गॉड, इट्स सच अ टॉर्चर। उसमें मेरे को उठना पड़ा, आई हैड टू लीव माई, एंड आई फील कोल्ड एज वेल, आई हैड टू लीव माई बेड। मेरा वार्म और नरम बिस्तर मेरे को छोड़ना पड़ा, और मैं गई, काम करना था यार, मैं गई। अब एक वो मतलब वो वाला जो टाइम होता है ना, आप कहते हो कि यार मैं बैठ भी नहीं सकती, मेरे को लेटना है। मैं इतनी पावरलेस महसूस कर रही हूँ। उस हालत में मैं गई, वहाँ पे खड़ी हुई, और मैंने बड़े सारे जो कार्ड्स थे उनको धक्का दिया, उनको लाई जहाँ पे उनको होना चाहिए था, क्योंकि कस्टमर इस्तेमाल करते हैं तो वो उनको कहीं पे भी छोड़ के जा सकते हैं, और लेकिन ज़्यादातर लोग उनको जहाँ पे उनकी जगह है वहाँ पे रख के जाते हैं। दे लीव देम आउटसाइड एंड वी ब्रिंग देम इनसाइड द बिल्डिंग, ठीक है। तो जैसे ही कोई आता है कस्टमर, सबसे पहले जो चीज़ वो देखता है वो होता है कार्ड्स। तो ये वाला काम मैंने किया। अच्छा, तो फिर मैं जब घर आ गई तो मेरे फ़ोन ने मुझे बताया कि आज तुमने 9.91 माइल्स तुमने कवर किए, तो ऑलमोस्ट 10 माइल्स। मैंने कहा माय गुडनेस, आई डिड दैट ड्यूरिंग माय पीरियड्स। मुझे याद है नेथन मुझे लेने के लिए आया था कि खाना लंच ब्रेक उसमें था। तो मैं जब हम लोग घर में पहुंच के मैंने कहा नेथन मैं तीसरी मंजिल पे नहीं चढ़ सकती हूँ, मुझे यहीं पे ही कुछ ला के दो। वो मुझे स्टोर पे लेने आया, फिर वो घर लाया मुझे, और मैंने कहा नेथन मैं नहीं चढ़ सकती, तीसरी मंजिल पे मैं नहीं जा सकती हूँ। हाँ, लाइफ इज़ हार्ड बट इट्स वर्थ लिविंग। तो अभी जो है बात करती हूँ मैं। पिछली बार ऐसा हुआ था कि मेरे पीरियड्स हो गए थे, और एक कस्टमर आया, उसने पता नहीं क्या ऐसा डब्बा लिया, उसमें चूना था, पता नहीं क्या था, इतना वो हैवी था, इतना हैवी था, और मैंने उसको लिफ्ट करने की कोशिश की, फिर वो नहीं हुआ। फिर मैंने बताया उनको, मैंने कहा सर दिस इज़ माय फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स, आई एम सो सॉरी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। ही वाज सच अ नाइस पर्सन, उसने बोला कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट। एंड यार इसमें अगर इसमें शर्म करने वाली बात है तो फिर बच्चे पैदा करने में भी शर्म वाली बात होनी चाहिए। हर चीज़ में शर्म करने वाली फिर बात होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट पीरियड्स नोबडी कैन कम इनटू दिस वर्ल्ड। तो इट्स एज इट शुड बी एज नॉर्मल एज ईटिंग समथिंग और pooping. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग गाइज। आप लोगों को मैं बहुत सारी अपडेट्स दूँगी टुमारो, पक्का पक्का आई एम गोना मेक मोर व्लॉग्स। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय द वे मेरी रिस्ट अब बिल्कुल ठीक हो गई है, मैंने इस पे वज़न नहीं डाला।